दूरदर्शन वाराणसी द्वारा आयोजित आज की कवि गोष्ठी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की कवि गोष्ठी में जो रचनाकार काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे, मैं उनका परिचय करा दूं। मेरे ठीक बाईं ओर हैं गीतों के माध्यम से काशी का नाम देश भर में रोशन करने वाले सुप्रसिद्ध गीतकार सूर्य प्रकाश मिश्र जी, और उनके ठीक बाईं ओर हैं नई पीढ़ी के एक ऐसे हस्ताक्षर जिन्होंने छंदमुक्त, छंदबद्ध और अनेक काव्य की विधाओं में सार्थक कार्य किए हैं, श्री बृज उदास जी। और मैं गज़लकार धर्मेंद्र गुप्त साहिल। इस कवि गोष्ठी के आरंभ के लिए मैं सबसे पहले निवेदन करता हूँ युवा कवि श्री बृज उदास जी से कि वे अपनी रचना का पाठ करें। श्री बृज उदास जी। धन्यवाद श्री साहिल जी। मैं समसामयिक कविता प्रभु श्री राम पे जो केंद्रित है वो प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने। स्वागत है। सुना है अयोध्या फिर से सज रही है, सुना है अयोध्या फिर से सज रही है, प्रभु श्री राम के एक और वनवास की सुना है समाप्ति हो रही है। वाह वाह रे प्रभु, तेरी कैसी कैसी लीला हो रही है। सुना है अब की बार 500 वर्षों के लंबे वनवास की अवधि समाप्त हो रही है। जब अवतार लिया तब 14 वर्षों का वनवास सहा, मर्यादा, नीति, धर्म स्थापना के लिए न जाने क्या कुछ नहीं सहा। तब जंगलों में रहे वन वन भटके, अब की बार टेंट में रहे कोर्ट कचहरी में भटके। तब भी माता पिता के आदेशों को सहर्ष स्वीकार किया, अब भी पूर्ण निर्णय का पूरी सहजता से इंतज़ार किया। आखिर वो राम हैं, शायद इसीलिए कहलाते मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। वाह वाह। देखो जरा कितनी मर्यादा से लौट रहे हम सब के प्रभु श्री राम हैं। न जाने कितने प्रभु भक्तों के अश्रुधार, विरह वेदना, त्याग तपस्या का ये सुखद परिणाम है जो अयोध्या में हो रहा भव्य मंदिर निर्माण है। चलो अयोध्या तो सज रही है, तुम भी अपने घर को सजाना। कुछ ही दिनों में लौट के आएंगे प्रभु श्री राम, उस दिन अपने घर में दीप जलाना। जिस पल के इंतज़ार में गुजर गई सदियां, उस पल को तुम अविस्मरणीय बनाना। वाह वाह। पर सुना है कुछ लोगों को ऐतराज़ है, अयोध्या आने पर, लोगों के वहां जाने पर वो नाराज़ हैं। भला तुम्हारी इन सब राजनीति से प्रभु श्री राम को क्या काम है। तुम्हारे विरोध में देखो राम खड़े हैं निर्विरोध में। बहुत अच्छा। तुम्हारे विवाद में देखो राम स्थापित हो रहे हैं निर्विवाद में। ये छल प्रपंच का खेल तुम खेलो, प्रभु तो रहते सदैव निश्चल भाव में। वाह। प्रभु श्री राम को तुम क्या समझ पाओगे। त्याग, तपस्या, मर्यादा की मूरत को जिस दिन समझ जाओगे, उस दिन तुम भी नतमस्तक हो जाओगे। चलो मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, तुम राम बन पाओगे क्या। सर्व सुविधा शक्ति संपन्न राजकुमार होकर भी मर्यादा में रह पाओगे क्या। अहंकार, अनीति, अधर्म से खुद को दूर रख पाओगे क्या। वाह। बोलो तुम राम बन पाओगे क्या। ये तो पहला प्रश्न था, अन्य प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे क्या। कल सुबह होना है राज तिलक, आज तुम वनवास जा पाओगे क्या। क्या बात है। कल सुबह होना है राज तिलक, आज तुम वनवास जा पाओगे क्या। इतने बड़े अवसर को छोड़ आपदा को स्वीकार कर पाओगे क्या। अपने पिता के दिए इतने कठोर वचनों को तुम पूरा कर पाओगे क्या। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। न जाने कितने कठोर कष्टों को सहा, आरोप प्रत्यारोप तो छोड़ो, सबको निर्दोष कहा। सोचो इतना बड़ा हृदय तुम रख पाओगे क्या। क्या बात है। तुम राम बन पाओगे क्या। बहुत अच्छा। जब भरत भैया को पता चलेगी प्रभु श्री राम को वन से वापस लाने को पूरी अयोध्या निकल पड़ेगी। सबने अपने अपने वचन तोड़ दिए, राम को अपने अपने वचनों से मुक्त कर दिए, फिर भी अपने वचन पर टिक पाओगे क्या। वाह। अपार कष्टों से बाहर निकलने के उस अवसर को तुम मना कर पाओगे क्या। अपने वचनों पर प्रभु श्री राम की तरह तुम अडिग रह पाओगे क्या। बोलो तुम राम बन पाओगे क्या। बहुत बढ़िया। दया, विनय, प्रेम की साक्षात मूरत थे, भेदभाव का करते विरोध थे। हर जीव जंतु और प्राणी, हर वनवासी, चाहे कितनी भी छोटी हो उसकी ख्याति, सबका मान बढ़ाया, सबको गले लगाया, बगल में बैठाया,
प्रेम भक्ति का प्रत्युत्तर देखो, माता सबरी के झूठे बैर को खाया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह। प्रेम भक्ति का प्रत्युत्तर देखो, माता सबरी के झूठे बैर को खाया, तुम इतने निश्चल सरल बन पाओगे क्या? माता सबरी की प्रतीक्षा को तुम इतना ऊंचा सम्मान दे पाओगे क्या? तुम राम बन पाओगे क्या? वाह। थी क्षमता जिनके बाड़ों में, थी क्षमता जिनके बाड़ों में, सुखा देते अथाह समुद्र को मात्र कुछ क्षणों में। थी क्षमता जिनके बाड़ों में, सुखा देते अथाह समुद्र को मात्र कुछ क्षणों में, फिर भी मर्यादा में रहकर उस समुद्र से विनती कर पाओगे क्या? हित अपना न प्रधान रख, उस विकट विरह की घड़ी में भी सर्वहित का ध्यान रख। मर्यादा में हित अपना न प्रधान रख, सर्वहित का उस विकट विरह की घड़ी में ध्यान रख। लंका पहुँचने में तुम पुल निर्माण तक का विलंब कर पाओगे क्या? बहुत बढ़िया। अपने मन की अथाह पीड़ा को शांत रख, उस क्षण तुम सबकी पीड़ा को समझ पाओगे क्या? वो थे राजा राम, वो थे राजा राम, थी खड़ाऊ अयोध्या के सिंहासन पर उनकी विराजमान। माता सीता का हुआ हरण, निकल पड़े वो लंका से करने को रण। सीता माता की खोज में, पुल निर्माण के शोध में, युद्ध के पूर्ण बोध में, अयोध्या के संसाधन, अस्त्र शस्त्र सुसज्जित सेना का आवाहन करने से खुद को रोक पाओगे क्या? सुंदर। उस महाभयंकर युद्ध की घड़ी में भी तुम, उस महाभयंकर युद्ध की घड़ी में भी तुम वनवास की सारी शर्तों का पालन कर पाओगे क्या? इतना अद्भुत अद्भुत साहस, धीरज, धैर्य तुम रख पाओगे क्या? बोलो, तुम राम बन पाओगे क्या? मर्यादा की पराकाष्ठा अगर कोई है तो वो प्रभु श्री राम हैं। अपने शत्रु को भी देते नीति धर्म का ज्ञान है। महासमर भयंकर रण में भी रखते नीति धर्म मर्यादा का ध्यान है। हरा के रावण को फिर भी करते अपने शत्रु का गुणगान है। अरे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, अरे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं। जीत कर लंका को कर देते उसे वापस ससम्मान है। वाह वाह। अब तुम बताओ, इतनी ऊंचाई और इतनी गहराई तुम रख पाओगे क्या? अब तुम बताओ, इतनी ऊंचाई इतनी गहराई तुम रख पाओगे क्या? जीत कर भी जीत के अहंकार से मुक्त रह पाओगे क्या? अपनी विजय पर मदान्त हो तुम मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर पाओगे क्या? बोलो बोलो, तुम राम बन पाओगे क्या? क्या बात है। सोच के बताना, राम का कुछ अंश ही ग्रहण कर पाओगे क्या? चलो, तुम राम नहीं, राम के चरण की धूल भी बन जाओगे तो धन्य हो जाओगे। बस, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। निश्चित रूप से राम हमारी चेतना, हमारी आस्था, हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं। राम सकल विश्व के लिए एक आदर्श रूप, मानव के रूप में अवतरित हुए। और बहुत बहुत साधुवाद इस संदर्भ में बृज उदास जी को कि आपने बहुत अच्छी कविता का पाठ किया। बहुत बहुत धन्यवाद।